Welcome back on this channel. My name is Suresh Sharma. This video is going to be Medical Biology section November 2024 पार्ट 1। हर वीडियो की तरह इसे भी हम पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे। हम 30 क्वेश्चन को पहले समझेंगे और 30 क्वेश्चन को बाद में समझेंगे। अब जैसे कि आपको पता ही है, एक हमने सीरीज बनाई है जहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करे जा रहे हैं हर क्वेश्चन को और अच्छे से समझ रहे हैं। क्लियर। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, हम एक क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो अगर हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं चार ऑप्शन को, तो हमारे 120 क्वेश्चन के आसपास बन जाता है। और आई एम टेलिंग यू, PYQ से ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी पिक्चर्स लाई है आपके लिए, जैसे कि आप देख ही सकते हो, है ना। बहुत सारी ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ करके, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे बन सके और आपका टेट क्लियर हो सके। तो आप ध्यान से सुने। और वन मोर थिंग मैं अभी बता दूं, PYQ की एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है आपके लिए, एक सिलेबस की वीडियो बनी पड़ी है, तो आप चेक करो। ठीक है। दिस PYQ को जो हम पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपका 100% चांस होगा कि आप 60 में से 50 से प्लस तो मार्क्स ले ही लोगे। एक चीज़ जो मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाया करें मेरे साथ साथ। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। दैट इज़ 61, जो पहला क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो बोलता है, दैट इज़ द गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो गोल्जी एपरेटस होता है वो क्या बनाता है? देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी एपरेटस है क्या। ये एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन पैकेजिंग। ठीक है। जब ये प्रोटीन पैकेजिंग करता है, तो इसके कुछ पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो क्या करते हैं? वो लाइसोजोम को बना देते हैं। ठीक है। लाइसोजोम को बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका ऑटोमेटिकली इसका जो आंसर हो जाएगा, दैट इज लाइसो, क्या हुआ? दैट इज लाइसोजोम। लाइसोजोम इसका आंसर हो गया ऑब्वियसली। तो लाइसोजोम को दूसरा नाम क्या देते हैं? दैट इज सुसाइडल बैग। ठीक है। सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग। और इसका काम क्यों सुसाइडल बैग बोला जाता है? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है। देखो, अब दूसरा देखो, यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन को भी समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनली जिसके पास खुद का DNA होता है, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस नोमस ऑर्गेनली। ठीक है। और जिसके पास खुद का DNA होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, तो क्या होता है? आपके ATP बनते हैं। और जब ATP बनता है, तो इसमें एनर्जी आती है। ठीक है। तो ATP क्या है? दीज आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखो, 3-4 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे ही बन गए। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ये आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। पर रीजन आपको पता लगा क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से ATP बनता है और जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है। राइबोसोम का काम क्या होता है? दिस इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनली। इसका काम होगा आपके पास प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं राइबोसोम? न्यूक्लियस के पास भी पाए जाते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। फिर आता है आपके पास पेरिऑक्सीसोम। ठीक है। ये क्या करता है? फैटी एसिड को तोड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये किसको तोड़ेगा? फैटी एसिड को तोड़ेगा। ठीक है। एंड डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है। हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड, बस इतना सा याद रखो कि इसका काम होता है फैटी एसिड को तोड़ना। ठीक है। और डिटॉक्सिफाई करना हार्मफुल सब्सटेंस को। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइडाइज। ठीक है। लिपिड को तोड़ना इसका काम हो गया। देखो, एक ही क्वेश्चन से अगर आपको समझ आ रहा होगा, तो हमारे बहुत सारे आंसर बनते हैं। ठीक है। तो हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तब तक आप वीडियो को लाइक करते हैं जल्दी से। और जो नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके, ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके, थोड़ी सी इफ़ यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू मेक मोर वीडियोज़। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आता है यहाँ पे, देखो दूसरा क्वेश्चन बोलता है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ जाते हैं। देखना, कोई टहनी को मोड़ के देखना। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट में, वो किसकी वजह से होती है भाई? कौन से सेल होते हैं, या कौन से सेल होते हैं, या कौन से टिश्यू होते हैं? ठीक है। कौन से टिश्यू होते हैं? तो ये टिश्यू दिए हैं आपके पास यहाँ पे, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। देखो, जो आपका आंसर होगा दैट इज कॉलेनकाइमा। ठीक है। कॉलेनकाइमा की वजह से होता है। अब जो ये कॉलेनकाइमा होते हैं, देखो, ये कॉलेनकाइमा और ये पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये कैसे टिश्यू होते हैं आपके पास? ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है। कैसे परमानेंट टिश्यू होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर। देखो, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। एंजाइलम और फ्लोएम की बात करें तो वो भी टिश्यू है, बट वो टिश्यू कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो आपके पास।
अब कोलेनकाइमा की वजह से क्या होता है, बेंडिंग होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और पैरेनकाइमा की वजह से क्या होता है, देखो पैरेनकाइमा यहाँ पे बने हैं, देखो पैरेनकाइमा सेल, देखो इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, कोलेनकाइमा के पास थोड़ा कम होता है, इनके पास भी प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा के पास भी, ठीक है। तो ये पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। इसी का एक पार्ट होता है जिसको हम बोला जाता है एरनकाइमा। ये जो एरनकाइमा होता है इसका काम होता है ये एयर कैविटी बना देता है, जिससे क्या होता है जो पानी में प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, उसमें बायोन्सी बन जाती है, ब्यूएंसी वट एवर यू वांट टू कॉल, जिसकी वजह से वो पानी में फ्लोट करते हैं, ठीक है। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है आपका इस ये डेड सेल का बना होता है, क्या किसका बना होता है, डेड सेल्स का बना होता है। बाकी ये पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा ये लिविंग सेल के बने होते हैं। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप, ठीक है। राबी क्रॉप कौन सी है, अब देखो राबी क्रॉप कौन सी होती है, देखो यहाँ पे लिखा है राबी क्रॉप वो होती है क्रॉप सोन इन विंटर, ठीक है, विंटर में जिसको हम सो का मतलब होता है लगाते हैं, मिट्टी में डालते हैं, और हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब जो भी उसकी फसल हुई उसको निकालना, उसको हम लेते हैं इन स्प्रिंग सीजन में। तो दैट इज, अब देखो वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, देखो राबी क्रॉप पूछा है तो इसका आंसर होता है लिंसीड, ठीक है, लिंसीड ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो पैडी किस में आएगा, मेज किस में आएगा, ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी, एंड दिस सोयाबीन ये किस में आएगा, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ राबी। देखो खरीफ यहाँ पे बताया है, जेड भी बताया है, ठीक है, सॉन इन रेनी सीजन, और जेड जो होता है वो समर सीजन में। देखो अब आप बताओ, ये आप बताओगे, देखो रियल लाइफ के साथ चीज़ों को जोड़ना पड़ता है तभी आपकी बायोलॉजी आसान बनती है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, देखो ये सोयाबीन को कभी भी, ये तो कभी भी मतलब बेसिकली इसको ग्रो कर ही सकते हैं, ठीक है, 12 महीने में भी ग्रो कर सकते हैं, बट टेम्परेचर और रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, वैरायटी पे वेरी कर सकती है, ठीक है। आप बताओगे पैडी, मेज, सोयाबीन, क्या ये खरीफ है या क्या ये जेड है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जो हमारा 65th नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 5वां क्वेश्चन है, वो बोलता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन, ठीक है, यानी कि जो आपकी लीव्स होती है वो विल्ट हो जाती है, विल्ट हो जाती है मतलब पीली पड़ जाती है, खराब पड़ जाती है और फिर झड़ जाती है। तो वो किसकी वजह से होगा, ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, तो वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड, जिसको आप लिखते हो ABA। ये क्या होता है, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। जिबलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकिन ये होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये स्लाइड दिख रही होगी तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, सारे हार्मोन लिखे हैं, जैसे कि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये होते हैं इनहिबिटर, ठीक है, ये ग्रोथ को रोक देते हैं। और ये ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबलिन दे आर रेगुलेटर, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जिबलिन एब्सिसिक एसिड का क्या होता है, देखो ये क्या करता है, स्टोमेटा को, स्टोमेटा के अंदर क्या हो जाता है, बेसिकली स्टोमेटा के उसको क्लोज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आता और उसकी वजह से विल्टिंग हो जाती है, ठीक है। जिबलिन, ठीक है, जिबलिन का काम होता है अगर मान लो सीड डोरमेंट फेज में चला जाए तो उसको एंटी डोरमेंट सिचुएशन देनी ताकि सीड क्या करे, ग्रो कर सके, ठीक है। ऑक्सीन का काम होता है ये मेरिस्टेमेटिक, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन, देखो साइटो से सेल, काइनिन से मतलब टूटना, तो इस सेल की डिवीजन करने के काम आता है और इलोंगेशन करने के काम आता है, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, 66 और हमारा 6th क्वेश्चन। देखो प्लांट विच ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड, ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, देखो स्टेम की बात हो रही है, कैसी स्टेम की बात, टेंडर स्टेम की बात, ठीक है। टेंडर स्टेम कैसी होती है, लाइक दिस, ठीक है, टेंडर से बने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे हर्ब्स, ठीक है, उन्हें बोला जाता है हर्ब्स, सबसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं। अब देखो हर्ब्स, श्रब एंड ट्री में क्या फ़र्क होता है, जो ये हर्ब्स होते हैं यू कैन सी दिस पिक्चर, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक, सॉरी स्मॉलेस्ट प्लांट, और जो श्रब होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, और ट्री तो आपको पता ही है। हर्ब्स सिंपल लीफ लाइक इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जबकि श्रब में देखोगे आप तो वुडी ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती है, और ट्री तो आपको पता ही है इन सब में सबसे बड़ा है, दैट इज जाइंट हो गया इनका सबसे बड़ा, दैट इज ट्री। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो कि ये भी, चलो फिलहाल आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 67 और हमारा 7वां क्वेश्चन, विच प्लांट हैज़ बड, ठीक है, बर्ड्स कौन से प्लांट के पास होते हैं, एट इन द मार्जिन ऑफ लीव, लीव की मार्जिन पे। तो देखो ये फ्लावर देखो, सॉरी ये लीफ देखो यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे ना बेटा जी बड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होते हैं, बड बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और उससे बोला जाता है ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम का प्लांट। अब ये ब्रायोफाइलम का प्लांट क्या हुआ, व्हेन आई वॉज इन मास्टर्स, तो मैं भी इस प्लांट को घर ले गया, ठीक है, पत्ता तोड़ा, एक पत्ता तोड़ा और उसको घर ले गया, और जब उसको घर ले गया देन आई ग्रीव इट अप। जैसे ये बड़ा हुआ तो देखो इससे ना बड़े बड़े प्लांट, और इसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पत्थर चट, ठीक है, पत्थर चट्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो भी ठीक हो जाती है, मतलब बोलते हैं कि इसका रस पीना चाहिए। तो ये जो ब्रायोफाइलम होता है, इट ग्रो, ये बड के थ्रू ग्रो होता है, मतलब एक तरह से कैसी रिप्रोडक्शन हो रही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसका वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है, आप बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। तो रोज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जबकि ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, डेलिया भी करेगा, स्वीट पोटैटो भी करेगा, ठीक है, पोटैटो में भी बड बनते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि लीव में किसके बनते हैं, पोटैटो में तो भाई स्टेम में बनते हैं ना, क्योंकि आपको पता है पोटैटो एक स्टेम है, कैसी स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, इट इज़ अ अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, 68 नंबर। 68 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक ही तरह के फ्लावर, यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, सेक्सुअल मतलब एक ही सेक्सुअल, जैसे कि उसके पास आइदर मेल प्लांट होगा या फिर आपका फीमेल प्लांट होगा। तो वो कौन सा प्लांट होता है एक ही सेक्सुअल वाला, तो दैट इज कुकुम्बर। जो कुकुम्बर होता है आपका, यानी कि ककड़ खीरा होता है आपका, उसके पास क्या होता है, उसके पास एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कि एक फ्लावर के पास मेल होगा, ठीक है, एक, ठीक है, एक के पास क्या होगा, फीमेल। देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि फ्लावर तो है, एक फ्लावर में सिर्फ मेल ही होगा और दूसरा फ्लावर होगा उसमें फीमेल होगा, तो प्लांट एक ही हो सकता है, बट फ्लावर का फर्क है यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है प्लांट, तो फिर आपका ऑप्शन अलग हो जाता, आंसर अलग हो जाता, ठीक है। प्लांट पूछे तो प्लांट के, एक पूरे प्लांट के पास या तो मेल ही रिप्रोडक्टिव होगा या पूरा फीमेल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, जैसे कि कीवी होता है आपका, ठीक है, कीवी के प्लांट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, देखो फ्लावर पूछा है तो हमारा आंसर होगा कुकुम्बर, जबकि मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया ये कैसे होते हैं, दीज आर बाय सेक्सुअल, यानी कि दोनों पार्ट जो है वो आपके एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेल वॉल ऑफ डायटम्स, ठीक है, इज एम्बेडेड विद इन, किसके, मतलब बेसिकली किसके बने होते हैं ये सेल वॉल ऑफ डायटम्स। अब ये डायटम्स क्या होता है, देखो जब आपने +1 की बुक पढ़ी होगी, जैसे कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मेंशन करा है सिलेबस, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल पे क्लिक करें, सब्सक्राइब कर दें, और यू विल गेट ऑल द वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल ओनली, ठीक है। तो ये जो डायटम्स होते हैं किस किंगडम में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा में आते हैं। सबसे पहले जो डायटम होते हैं, इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये सिलिका की डेपोजिशन होती है। देखो ये डायटम है, जो ये सेल वॉल है इनकी, इसमें किसकी डेपोजिशन है, सिलिका की डेपोजिशन है, और जिसकी वजह से ये कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है, ठीक है। प्रोटीन की सेल वॉल तो नहीं बनेगी, सेलुलोज की सेल वॉल किस में होती है, प्लांट में होती है, ठीक है, ये किस में होती है, प्लांट्स में होती है, क्लियर। तो जो कैल्शियम होता है तो आयन होता है, ठीक है, कैल्शियम आयन, आयन का रोल होता है प्लांट में बहुत ज़्यादा, बट इसकी सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल बनेगी या तो सेलुलोज की। अच्छा फंगस में क्वेश्चन आ जाता है तो फंगस में बनती है काइटिन की, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया की आ जाता है तो बैक्टीरिया में बनती है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70 बोलता है कि डाई कैरियोन्स मीन, देखो डाई का मतलब होता है, देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ, डाई कैरियोन, डाई का मतलब होता है दो, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियाई पर सेल। अब देखो यहाँ पे यू कैन सी दिस फंगस, यहाँ देखो ये पूरा एक सेल है, ये एक सेल है, इसके पास 2 न्यूक्लियाई है, ये एक पूरा सेल है, इसके पास 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये डिवीजन कैसे करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। यहाँ पे लिटिल बिट यू कैन बी कंफ्यूज, यहाँ पे भी आप 2 न्यूक्लियस पर सेल, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। ओहो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 2 न्यूक्लियर पर सेल भी हो सकता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किसका पार्ट होता है, ये प्रोकैरियोट्स का होता है, ठीक है। इसके पास क्रोमोसोम होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 1 क्रोमोसोम होते हैं। जो प्रोकैरियोट सेल होता है उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक का पार्ट है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। पर डाइकैरियोन का जो एग्जैक्ट न्यूक्लियाई बोला है, ठीक है, कितने न्यूक्लियाई, 2, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, ठीक है, प्लाज्मोगेमी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और उसके बाद होता है कैरियोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब है प्लाज्मा, 2 प्लाज्मा का आपस में जुड़ना। कैरियोगेमी का मतलब है, कैरी का मतलब होता है न्यूक्लियस, गेमी का मतलब रिप्रोडक्शन,
ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है 71 यानी कि 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, अब आपको पता है कि ब्रायोफाइट क्या है। ठीक है, ये प्लांट किंगडम के डिवीजन है, जैसे कि हमारी एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, देन हमारा जिम्नोस्पर्म आता है, देन एंजियोस्पर्म आता है। तो क्वेश्चन है कि डोमिनेंट फेज कौन सी होती है। देखो ये ब्रायोफाइट का यहाँ पे फोटो दिखने को मिल रहा है। तो ये जो निचले वाली फेज है, ग्रीन पार्ट, ये गैमेटोफाइट है इसका, और ये स्पोरोफाइट है। अब जो ये गैमेटोफाइट ग्रीन पार्ट है, ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। ठीक है, और जो ये अपर वन पार्ट होता है, ये डिपेंड है, स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गैमेटोफाइट इज डिपेंड सॉरी द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ऐसे कौन से प्लांट है, तो वो ब्रायोफाइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होता है डोमिनेंट ये वाली फेज है भाई गैमेटोफाइट। क्यों है डोमिनेंट? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहा है, बट जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड कर रहा है गैमेटोफाइट पे, क्योंकि स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? इस स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन मिल रहा है गैमेटोफाइट से। क्लियर। तो देखो इसकी लीव्स है, सेटा है, कैप्सूल है, मेन एक्सिस राइजोइड। अब एक चीज बता दूं, जो ब्रायोफाइट होता है इसके पास ना तो ट्रू रूट्स होती है, नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू स्टेम एंड नो ट्रू लीव्स। ठीक है, जबकि उसकी तरह दिखने वाले पार्ट होंगे जैसे कि राइजोइड। ठीक है, ये किससे अटैच होता है? ये अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, सबस्ट्रेटम। अब ये सबस्ट्रेटम क्या है जी? तो मैंने आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, आई मेड 9 वीडियोस, जो कि इनफ है आपके रिवीजन के लिए। बार बार पढ़ो वहाँ से, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो वहाँ से, क्योंकि देखो टैट तो आपको ही को क्लियर करना है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आई एम जस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा, you are giving me motivation to make more videos by liking and subscribing and sharing my videos, that's it। ठीक है, मैं आपकी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, फोकस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद के लिए देखो और समझो कंसेप्ट को। ठीक है, अब ये देखो कौन सी है द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, कौन सी है? देखो आप ही बता दोगे, ये होती है गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। देखो बता दिया ना, क्योंकि गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंड करता है। ठीक है, सही बोला, हाँ सही बोला। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा इज प्रेजेंट। अब ये माइकोराइजा क्या? एक फंगस है। ठीक है, एक फंगस है, इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है पाइनस के प्लांट के पास। ठीक है, अब आप बताओ ये पाइनस क्या है जी? पाइनस कुछ नहीं है, पाइनस आपका जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, देखो पाई, यहाँ पे साइकस लिखा है, यहाँ पे सेड्रस लिखा है, यहाँ पे लिखा है एफिड्रा। ठीक है, दिख नहीं रहा इस क्वेश्चन पेपर पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे को क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो। अब आप देख सकते हो ये जो माइकोराइजा, ये जो फंगस, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यही तो फंगस है। ठीक है, और इस फंगस का एसोसिएशन होता है आपके पास किसके साथ? पाइनस की रूट्स के साथ। ठीक है, जड़ों के साथ। अब ये पाइनस जो ट्री है, जिसको हम बोलते हैं चिड़ भी बोलते हैं, या चीड़, सॉरी नॉट चिड़, चिड़ना तो कुछ और होता है ना, तो जिसको हम बोलते हैं चीड़ का पेड़। ठीक है, तो ये जो पाइनस होता है, इसकी जड़ों में माइकोराइजा की एसोसिएशन से क्या होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट को, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, थोड़े थोड़े अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 73 बोलता है द साइट ऑफ आरएनए। कौन सा आरएनए भाई? आरआरएनए। अब ये आरआरएनए क्या है? ये इसे कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है जी, इसे कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। वो कहाँ पे होती है? देखो, क्या वो न्यूक्लियस में होती है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, एमआरएनए, ठीक है, आरआरएनए, ठीक है, एंड दूसरा होगा हमारा टीआरएनए। इतना मैं बता दूं कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो क्या हमारा आंसर न्यूक्लियस होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, अगर ऑप्शन में न्यूक्लियस नहीं होगा। अब देखो न्यूक्लियोलस ऑप्शन में दिया है, तो ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये आपका अगर सेल है, तो जो न्यूक्लियस में अंदर पार्ट होगा उसे न्यूक्लियोलस कहा जाएगा। तो न्यूक्लियोलस अंदर का पार्ट है, न्यूक्लियस बाहर का पार्ट है, और दिस इज, ये होगा आपका सेल मेम्ब्रेन, और जो बीच वाला ये होगा आपका साइटोप्लाज्म। ये आपको पता होगा बेसिक डायग्राम ऑफ सेल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर। ठीक है, न्यूक्लियस बता दिया, ऐसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोला जाता है, सीपीयू भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। फंक्शन अभी बता दिया आपको, गोल्जाई बॉडी का भी फंक्शन आपको अभी डिटेल में बताया है। अच्छा, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस हेयर, दैट आप मुझे बताओ, आई एम थिंकिंग दैट कि आई विल मेक वन बिफोर योर एग्जाम, आई विल मेक वन सीरीज ऑफ प्रिपरेशन वेयर आई विल डिस्कस, मैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ फॉर योर टैट। ठीक है, तो ये आप PYQ भी देखें, ठीक है, और वो सीरीज़ भी देखें। अभी आप पे डिपेंड है, बनानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, मैं वेट करूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में कितनी तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो मैंने लिखे हैं कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड, कंडीशनली नॉन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। तो बेसिकली जो नेचर में अमाइनो एसिड देखो यहाँ पे होते हैं 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। और वो 20 तरह के जो अमाइनो एसिड उनकी डिवीजन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। चाहे आप वेट करो, वीडियो को पॉज करो, लिख सकते हो, बट दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लाइसिन और अर्जिनिन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन में होते हैं। तो ये आपको जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे, या अगर मैं बनाता हूँ एक सीरीज, तो मैं वहाँ पे आपको सब कुछ समझा सकता हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, ठीक है, मुझे बताएं, देन आई विल थिंक अबाउट दिस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखो हाँ, अच्छा 20 अमाइनो एसिड होते हैं। बेसिकली देयर आर 200 प्लस अमाइनो एसिड जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है, बट वो अच्छे से अभी तक उनके रोल एंड, तो हम 20 के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी 200 प्लस अमाइनो एसिड यू विल स्टडी जब आप हायर लेवल पे पढ़ाई करते हो, ठीक है। पर बेसिकली आपको 20 जो असेंशियल होते हैं वो आप बाहर से लेते हो, ठीक है। जो नॉन असेंशियल होते हैं आपकी बॉडी में पहले से ही बन गए, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल ज्यूटर आयन, ठीक है। अब ज्यूटर आयन कौन से होते हैं? ज्यूटर आयन होते हैं, देखो याद रखना, बस सिंपल सा फंडा है इसमें, जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होगा। एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा, या आप बोल सकते हो एक साइड नेगेटिव होगा, एक साइड पॉजिटिव होगा। देखो इसमें कहाँ पे, सिर्फ एक ऑप्शन में है, जो ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। आप बता दो कहाँ, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं, खाली यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ज्यूटर आयन का मतलब होता है जहाँ पे दोनों के दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, रिएक्शन में, सिंपल। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एंजाइम दैट कैटालाइज लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड आर कॉल्ड। देखो एंजाइम आपको पता है ये होते हैं बायो कैटालिस्ट, ठीक है, बायो कैटालिस्ट। ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपके लिए डिस्कस करा है, ठीक है। जो ऐसे बायो कैटालिस्ट जो होते हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं, देखो ये सारे एंजाइम दिए हैं यहाँ पे। ऐसे कौन से एंजाइम में दो रिएक्शन को जोड़ते हैं, तो वो होता है लाइगेज का काम, लाइगेज करता है जोड़ने का काम। जब आप डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को पढ़ोगे, दैट इज रेप्लिकेशन, तब आपको लाइगेज का काम पता लगेगा, ठीक है। तो लाइगेज का काम होता है जोड़ना, ठीक है। लाइगेज का काम क्या होता है? एडिशन करना, जोड़ना। तो यही जोड़ने का काम करेगा, लिंकिंग टुगेदर यही जोड़ेगा, ठीक है। लाइसेस का काम होगा तोड़ना, है ना। ट्रांसफेरेज, आइसोमेरेज कहाँ पढ़ोगे आप? बेसिकली आई एम टेलिंग यू, ये पढ़ोगे आप मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका इतना बस इसको याद रखना आप, लाइगेज को, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा जैसे कि हेलिकेज हो गया, ठीक है। हेलिकेज का काम क्या होता है? ठीक है, हेलिकेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग। अब देखो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखो, ये है सेल साइकिल एंड डिवीजन का चक्कर, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका चक्कर, ठीक है, कोशिका चक्कर। अब ऐसा नहीं कि कोशिका कोई चक्कर चला हुआ, ठीक है। कोशिका का एक साइकिल होती है जिसमें G1 फेज सबसे पहले आता है, ठीक है। फिर G2 फेज, सॉरी S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर आपकी M फेज आती है जिससे बोला जाता है माइटोटिक फेज। और M फेज को ही बोला जाता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। देखो ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, आई एम टेलिंग यू। तो जो G1 फेज होता है इसे प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। यहाँ पे सेल प्रिपरेशन करता है कि वो डिवीजन कर सके। और S फेज में क्या होता है? S फेज में ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है, मतलब इसमें डीएनए से डीएनए बनता है S फेज में। देखो आया समझ? अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं 1 2 3 4, तो कई बार इसका सीक्वेंस भी पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। आपको एज इट इज़ ही पता होना चाहिए। तो आंसर होगा एस फेज। और एस फेज का दूसरा नाम होता है आपका सिंथेटिक फेज, ठीक है, सिंथेटिक फेज, ठीक है। अब देखो G1 फेज में क्या होगा, मैंने बोला प्रिपरेटरी फेज है, डीएनए तो प्रेजेंट है पर डिवीजन नहीं होगा। और G2 में क्या होता है? प्रोटीन वगैरह बनता है, ठीक है। और ये G2 फेज प्रिपेयर करता है, G2 फेज में सेल प्रिपेयर करता है M फेज में जाने के लिए, ठीक है। और G0 को बोला जाता है क्विसेंट फेज, QUSCENT, क्विसेंट फेज, ठीक है। यहाँ पे सेल कुछ नहीं करता बेसिकली, ठीक है, काम नहीं करेगा, स्टॉप करेगा डिवीजन, ठीक है। ये G0 सेल, ये एक फेज होती है बेसिकली सेल में, जैसे कि आपके हार्ट के सेल वो डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1। अब ये पता होना चाहिए मियोसिस वन किस में होती है? तो ये होती है आपके जर्म सेल में, ठीक है, जर्म सेल में होती है मियोसिस 1। और देखो मियोसिस 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1 होता है, ठीक है, प्रोफेज 1 होगा।
देन मेटाफेज 1 होगा, ठीक है। देन क्या होगा, प्रोफेज मेटाफेज, एनाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, ठीक है, एंड टीलोफेज 1 होगा। अब जो ये प्रोफेज 1 है, इसी के ही ये चारों पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है इसका लेप्टोटीन, दूसरा पार्ट है जाइगोटीन, और तीसरा पार्ट है पैकिटीन, ठीक है, और चौथा पार्ट होता है डिप्लोटीन, और पांचवा इसका पार्ट होता है डाइकाइनेसेज, ठीक है। तो ये म्यूसिस 1 में होता है, ठीक है। एक और भी होता है म्यूसिस 2, इसीलिए यहाँ पे म्यूसिस 1 लिखा है। तो ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये किसके अंदर बनता है, तो ये बनता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। ये देखो ये क्रोमोसोम बना है और होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब देखो इसके बीच में ये जो कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। इन दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन बन रहा है, इसे ही कहा जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो फेज होती है इसे कहा जाता है जाइगोटीन। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। अच्छा, एक मोर क्वेश्चन, पैक्सीटीन में क्या होता है, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 79 है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट, यानी कि कौन सा प्लांट पिगमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम वही मिलता है प्लांट में। तो वो सिंपल है भाई, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, दैट इज क्लोरोफिल ए। मैक्सिमम यही होता है। देखो क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है, जेंथोफिल भी होता है, कैरोटीन। तो जो मेन होता है ये होता है मेन पिगमेंट, और जो सारे के सारे होते हैं ये होते हैं आपके एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है। तो स्पेलिंग पे कोई नहीं जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे कंसेप्ट समझने आए हैं, जो भी आया है, ठीक है। कंसेप्ट समझेंगे, वीडियो उनको अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, ठीक है। कोई समझ नहीं आया होगा, जो क्वेश्चन पूछे होंगे कमेंट करेंगे, एंड सब्सक्राइब तो अगर करा होगा पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है, वो कहता है द CO2, द फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल को क्या बोला जाता है, C3 साइकिल भी बोला जाता है। तो इसका जो सबसे पहला, देखो दोबारा पढ़ो, द फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट, सबसे पहले कौन सा होता है, तो वो होता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। देखो यहाँ पे दिया है पहला, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखो कार्बन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक है। तो जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो कार्बन देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और जब ये फिक्स हो रहा है तो ये क्या बना रहे हैं, राइबोलोज 1-बाइफॉस्फेट के साथ ये बना रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2 × 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका जो आंसर हो जाएगा, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के पास। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है ना ये, इसीलिए मैं आपके लिए फोटोज लेके आया हूँ, ठीक है। इट टुक सो मच टाइम, आई एम टेलिंग यू, बड़ा टाइम लगता है जब आप एडिटिंग करते हो, फोटोज डालते हो, ठीक है। तो जस्ट अप्रिशिएट माई एफर्ट, ठीक है। पसंद आती है तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। आपका क्लियर होना चाहिए इस बार टैट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 81 जो बोलता है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज आपको पता ही है, ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। देखो तो ग्लूकोज टूट रहा है ना, तो देखो GLUGLY ग्लाइकोलाइसिस होगा वो। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटता है, और ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, ये प्रोसेस होती है आपकी साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज ने कितने पायरूवेट बनाए, एक पायरूवेट यहाँ पे बना दिया, एक पायरूवेट यहाँ पे बना दिया, और इस प्रोसेस को बोला जाता है, क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बैक करो, फिर से देखो, पर ये होना चाहिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, जो आपका RQ होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है। RQ व्हेन फैट आर यूज इन रेस्पिरेशन। तो RQ ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द RQ ऑफ फैट, ठीक है। तो जो फैट का RQ होता है, ये देखो जस्ट लुक एट हियर, तो फैट का RQ होता है 0.71, ठीक है। तो फैट का RQ कितना होगा, 0.7, ठीक है। 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये मोर देन 1.0 नहीं है, इक्वल है नहीं है, इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो लेस देन 1.0 विल बी योर आंसर। अब यहीं पे आपको समझना है प्रोटीन का आर्क्यू, ठीक है। प्रोटीन का पूछा जाता है तो ये ट्रिक होती है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन इन, ठीक है, 8, ठीक है, टी को उन्होंने 8 करके लिखा है, तो 8 होता है 0.8 प्रोटीन का, और जो कार्बोहाइड्रेट का होता है इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच हार्मोन प्रोमोट्स पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर। ठीक है, राइस प्लांट। अब पेटियोल कौन सा पार्ट होता है भाई, ये वाला पार्ट होता है जो स्टेम के साथ लीफ के बीच वाला छोटा सा पार्ट, इससे बोला जाता है पेटियोल। ठीक है, जब ये पेटियोल फोटोसिंथेसिस करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बड भी होता है। ठीक है, एक्सिलरी बड जिसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन बोला जाता है, ये देखो पहले से टिक करा है क्योंकि जहां से भी मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला है उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन को टिक करा था। ठीक है, तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन कि उसकी वजह से क्वेश्चन पेपर मिला और आपके आंसर, आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो इथाइलिन होता है। और इथाइलिन कैसा हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन भी होता है। ठीक है, और इसका दूसरा काम होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये क्या कर देता है, इथाइलिन का काम होता है, ये कर देता है पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर सी, जिसकी वजह से लीफ पानी के ऊपर रहती है। ठीक है, और पानी की में क्या कर सकता है, प्लांट फ्लोट कर सकता है। ठीक है, तैर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन मैंने बताया, जिबलिन आपको बताया, एब्सिसिक एसिड भी मैंने आपको बताया है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन जो हमारा है और 84 जो क्वेश्चन पेपर में, वो कहता है द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम होता है मेल का पार्ट। ठीक है, अगर मेगास्पोरेंजियम होता, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम होता है तो फीमेल होता, अगर मेगा होता है क्योंकि वहां पे जो गेमीट बनता है वो बड़ा बनता है। ठीक है, तो उसकी सबसे अंदर वाली लेयर पूछी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तो आंसर आपका इसी में ही है। देखो जो एपिडर्मिस होती है, यहाँ पे आ जाओ, आउटर मोस्ट लेयर, तो बाहर वाली लेयर आपको देखने को मिल रही है, इससे कहा जाता है एपिडर्मिस। तो पहले पे लिखता आउटर मोस्ट, तो इसके थोड़ा सा अंदर होती है एंडोडर्मिस। ठीक है, ठीक है, तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस तो खत्म हो गया ऑप्शन, तो शायद एंडोडर्मिस ही था ऑप्शन में। फिर जो तीसरे पे आती है वो होती है आपके पास एंडोथीशियम, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एंडोथीशियम। ठीक है, एंडोथीशियम। फिर उसके जो अंदर होती है वो होती है टेपेटम। ठीक है, तो टेपेटम, देखो आंसर हो गया आपका टेपेटम। और टेपेटम का काम होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन भाई, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है। किसको, माइक्रोस्पोर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 क्वेश्चन जो कि कहता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अक्रेंस ऑफ। अगर स्टार्च है लीफ में तो किसकी वजह से बना होगा भाई, स्टार्च क्या है, फूड है। कैसा फूड है, जो कि प्लांट इसको स्टोर करके रखता है। तो प्लांट में फूड बना तो किसकी वजह से बन रहा है भाई, प्लांट में फूड फोटोसिंथेसिस की वजह से बन रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखो रेस्पिरेशन आपको पता होगा क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन आपको पता होगा, न्यूट्रिशन आपको पता है, बेसिक सी टर्म है। ठीक है, ये आपको पता होगी ऑलरेडी, नहीं पता होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें और आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज 86, वो बोलता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा पार्ट लेता है फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इसकी वजह से वो खाना भी बनाता है भाई। ये जो कार्बन है ना यहाँ पे, ये ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगा भाई प्लांट के अंदर, तो वो होता है स्ट्रोमेटा। ठीक है, तो भाई ये स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो दिस इज द डायग्राम, ये जो बीच वाला पोर आप देख पा रहे हो, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, आई एम मेकिंग इट विद रेड कलर, इससे कहा जाता है आपका स्ट्रोमेटा। ठीक है, ये स्ट्रोमेटा है। और जो स्ट्रोमेटा के बाहर यू कैन सी दिस डायग्राम, ये क्या होते हैं, ये गार्ड सेल होते हैं। कैसे होते हैं, किडनी शेप। ठीक है, किडनी की शेप की तरह होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, डाइकोट में। और आपके बंडल, सॉरी बंडल नहीं, डंबल की तरह किसमें होते हैं, मोनोकोट में। ये आप चेक करके मुझे बताओगे, +1 की किताब में है, गिवन है। ठीक है, तो देखो ये गार्ड सेल हो गए आपके साइड वाले, दिस इज गार्ड सेल, दिस इज गार्ड सेल, और बीच में जो स्ट्रोमेटा है ना, ये स्ट्रोमेटा जब ओपन होगा ना, लाइक अभी ये ओपन है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चलेगी। ठीक है, और ओपन होगा तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, O2 आउटसाइड, CO2 इनसाइड। क्लियर। तो जब ये बंद हो जाएगा उस टाइम पे नहीं होता कोई भी ट्रांसपीरेशन। अब ये जो स्ट्रोमेटा है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर फेंकेगा, ऑक्सीजन को बाहर फेंकेगा, एंड सम टाइम इट इज हेल्पिंग इन वाटर ट्रांसपीरेशन, या वाटर लॉस भी हो सकता है, यहाँ से पानी बाहर भी आ सकता है, वाटर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। देखो ये आपको पता होगा रूट हेयर क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है पानी की। लीफ वेन क्या होता है, लीफ वेन कुछ नहीं है, ये जो लीफ के अंदर ये देखो ये वेन सी बना है, इसे लीफ वेन कहा जाता है। और पेटल क्या होता है, ठीक है, पेटल ग्रीन कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जो पत्तियां होती है ना बाहर की, उसे कहा जाता है पेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है 87,
वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये 22 मार्च को ही मनाया जाता है, तो मनाया जाता है। ठीक है, तो जब मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी ना, जिसने नहीं देखा वो सिलेबस देखे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डिटेल में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर ये बोलता है वाटर डे कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको डेट्स भी पढ़नी है, जैसे कि एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, कैंसर डे कब मनाया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आप पढ़ लोगे। ठीक है, चिल्ड्रन डे है ना, मदर डे, वीमेन डे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, टीचर्स डे, ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 88, ये बोलता है हाउ मच एरिया इज अंडर फॉर्म ऑफ अंडर फॉर्म कवर इन इंडिया, कितना परसेंट एरिया है जो फॉरेस्ट का जो कवर करता है इंडिया को, दैट इज 21%। तो बेसिकली 24 पॉइंट समथिंग इज देयर, 71 इतना परसेंट एरिया आता है जो फॉरेस्ट कवर प्लस फॉरेस्ट एरिया है, पर जो कवर करता है वो होता है आपका 21%। तो ये क्वेश्चन देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पता होना चाहिए आपको। ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा नोट, ये पहले वाली एनसीईआरटी में था, जैसे कि एनवायरमेंटल इशू आपके। अब तो ये चैप्टर डिलीट हो गया ना, करंट डेट में अगर आज की हम बात करें तो अब तो ये डिलीट है। ठीक है, तो पहले वाली एनसीईआरटी जिसके पास होगी उससे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे देखते हैं, ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम ही 89, 88, 89, 90, 89 और 90 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यही 89 सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला जाता है लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज स्टोरिंग फूड ग्रेन, कौन से प्लांट की लीव्स को यूज किया जाता है फूड ग्रेन को। देखो ये राइस है, आपके चावल है। ठीक है, तो चावल में एक प्लांट की लीफ आपको देखने को मिल रही है, तो वो होता है नीम का पत्ता। ठीक है, नीम की लीव्स को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि इससे इंसेक्ट जो होते हैं वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट भाग जाते हैं, इसीलिए इसीलिए जो इसका नेचर होता है नीम का, ठीक है, इंसेक्ट को किल करने का, इसीलिए कोई इसमें चावल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो चावल होंगे या कोई भी आपका फूड ग्रेन होगा, जैसे गेहूं वगैरह हो गए, वो अच्छे से स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो बोलता है सिट्रस कैंकर डिजीज, एक डिजीज होती है जो कि सिट्रस वाले प्लांट में देखने को मिलती है, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लांट में एक डिजीज देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है सिट्रस कैंकर। क्या कहा जाता है, सिट्रस कैंकर। इस डिजीज कॉज बाय, इसको कौन कॉज करता है, तो इसको एक बैक्टीरिया कॉज करती है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कौन सी है भाई, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, 40 के आसपास में वीडियो बन चुकी है हमारी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 37 8 मिनट जितनी भी मिनट की वीडियो है, इतने ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये आपका काम है कि सिट्रस कैंकर में कौन सी बैक्टीरिया, अभी फटाफट गूगल पे जाओ, आंसर सर्च करो और कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, तो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए विद ऑल द ऑप्शन, एंड आई होप यहाँ से आपका अच्छे से हो जाएगा। ये देख सकते हो स्पोर्ट्स जैसे बन रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, इसी एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। अब ये बैक्टीरिया कौन सी है, यह काम है आपका पता करना। ठीक है जी, देखो फ्रूट पे भी हो रहा है, लीफ पे भी हो रहा है, स्टेम पे भी हो रहा है। क्लियर, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। लास्ट में ही बोलूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके जो मैंने पूछा है उसका आंसर कर दो। ठीक है, और आपकी राय पूछिए कि मॉक टेस्ट, नॉट मॉक टेस्ट, काइंड ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी, वो भी आप मुझे बता दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।